प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 208, ऑप्शन सी अनुच्छेद 310, ऑप्शन डी अनुच्छेद 308। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 310। विवरण: प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में है। भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर है? ऑप्शन ए ब्रिटिश मोनार्च, ऑप्शन बी अमेरिकी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी रूसी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी ब्रिटिश प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रिटिश मोनार्च। विवरण: भारत के राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश मोनार्च के बराबर है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कस्बा, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी नगर निगम, ऑप्शन डी जिला प्रशासन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पंचायत। विवरण: भारत में 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 35 वर्ष। विवरण: भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित योग्यताएं हैं। 1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3. वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्य व्यक्ति हो। 4. वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो। निम्नलिखित में कौन सा कथन यूपीएससी के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने पेश करती है। ऑप्शन बी यूपीएससी के चेयरमैन को केंद्र सरकार के आदेश से हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी यूपीएससी की संरचना राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यूपीएससी के चेयरमैन को केंद्र सरकार के आदेश से हटाया जा सकता है। विवरण: यूपीएससी या अन्य किसी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन या किसी सदस्य का निलंबन संविधान के अनुच्छेद 317 में है। यूपीएससी, जेपीएससी या किसी राज्य सेवा आयोग को दुर्व्यवहार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित 3 प्रकार की सेवाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रादेशिक सेवा, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवा, सैन्य सेवा, प्रादेशिक सेवा, ऑप्शन सी केंद्रीय सेवा, सैन्य सेवा, प्रादेशिक सेवा, ऑप्शन डी अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, सैन्य सेवा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रादेशिक सेवा। मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। विवरण: गुजरात सरकार ने वर्ष 2009 में गुजरात स्थानीय प्रशासन कानून सुधार विधेयक पारित कर तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। अप्रैल 2010 में कमला बेनीवाल ने कुछ सुझावों के साथ विधेयक को लौटा दिया था। उन्होंने महिला आरक्षण पर तो सहमति जताई, लेकिन नागरिकों पर अनिवार्य मतदान थोपने को संविधान विरोधी करार दिया था। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद गुजरात के राज्यपाल बने ओम प्रकाश कोहली ने करीब 4 साल से लंबित अनिवार्य मतदान और महिला आरक्षण के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी।
संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 50 दिन, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 12 माह। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 माह। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। इस प्रकार वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, लेकिन साल में संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय, ऑप्शन डी सत्र न्यायालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। विवरण: वह कुछ भी जिसमें अधिकार के तहत जारी किया जा सकता है, रिट याचिका कहलाती है। रिट के 5 प्रकार हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, परमादेश। तीसरा, उत्प्रेषण। चौथा, निषेधाज्ञा। पांचवां, अधिकार प्रच्छा। भारत में रिट न्यायिक क्षेत्र का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर है। भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब है सी राष्ट्रपति। विवरण: आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया एक चुनाव प्रणाली है जिसमें प्रत्येक पार्टी को आवंटित सीटों की संख्या उस पार्टी के लिए डाले गए कुल वोटों के अनुपात को बारीकी से दर्शाती है। ये प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एफपीटीपी प्रणाली की तुलना में अधिक परिष्कृत है, लेकिन यह अधिक आनुपातिक है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का घोषणा पत्र था जो 1215 में किस राजा के समय लाया गया? ऑप्शन ए जॉन प्रथम, ऑप्शन बी जॉन द्वितीय, ऑप्शन सी हेनरी प्रथम, ऑप्शन डी हेनरी द्वितीय। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जॉन द्वितीय। विवरण: मैग्ना कार्टा 1215 में जारी हुआ। यह ऐसा पहला पत्र था जिसने कानून की ताकत को राजा से अधिक बताया। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पंजाब। आपका सही जवाब है ऑप्शन है एक राजस्थान। विवरण: पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने राजस्थान में शुरू की थी। इसके 8 दिन बाद यह आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1955। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1956। विवरण: जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने जेवीपी समिति बनाई जिसमें 3 नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का प्रस्ताव नकार दिया। एक कार्यकर्ता पोटी श्रीरामुलु ने तेलुगु बाहुल्य राज्य बनाने के लिए आमरण अनशन किया और उनकी 16 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र स्टेट की स्थापना की गई, जिसका नाम 1956 में आंध्र प्रदेश रख दिया गया। संविधान के भाग 9वें के अनुसार पंचायतें निम्नलिखित में किन प्रदेशों में लागू नहीं हैं? ऑप्शन ए नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम का आदिवासी क्षेत्र, ऑप्शन सी नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का आदिवासी क्षेत्र, ऑप्शन डी नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का आदिवासी क्षेत्र, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का आदिवासी क्षेत्र, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र।
राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है? ऑप्शन ए आपातकाल के दौरान, ऑप्शन बी जब मंत्री इसकी सलाह देते हैं, ऑप्शन सी जब संसद कानून पारित करती है, ऑप्शन डी जब राष्ट्रपति को लगता है ये सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करेगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जब राष्ट्रपति को लगता है ये सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करेगा। विवरण: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार जब राष्ट्रपति को लगता है कि अंतर्राज्यीय परिषद सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करेगी, तब वह अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है। भारतीय मूल भाग में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 366, ऑप्शन बी 370, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 398। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 395। विवरण: भारतीय मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद थे। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी संसद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वित्त आयोग। विवरण: वित्त आयोग करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विचलन के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए 2.3 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन बी 3.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1.1 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 3.2 सेंटीमीटर्स। विवरण: भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 सेंटीमीटर्स होता है। भारत का झंडा तिरंगा है जिसमें 3 समान चौड़ाई की पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर की पट्टी का रंग केसरिया, बीच का सफेद और नीचे वाली का हरा होता है। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है? ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी जिला योजना समिति। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पंचायत समिति। विवरण: भारत में 3 प्रशासनिक प्राधिकरण हैं। 1 ग्राम्य स्तर पर ग्राम पंचायत, 2 ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, 3 जिला स्तर पर जिला पंचायत। भारतीय संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान, ऑप्शन बी त्रिपुरा को स्पेशल राज्य का प्रावधान, ऑप्शन सी मताधिकार की आयु 21 से 18 करने का प्रावधान, ऑप्शन डी राजनीतिक दल बदल के विरोधी प्रावधान। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी राजनीतिक दल बदल के विरोधी प्रावधान। विवरण: 52वां संविधान संशोधन 1985 में पेश हुआ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले।